प्यारे बच्चों, गणित की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। सवाल को करने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम तीन तरह से एलसीएम को सॉल्व किया जाता है। The LCM is the smallest common multiple among the multiples of two or more than two numbers। जो LCM होता है वो सबसे smallest common multiple होता है, दो संख्याओं या दो से ज़्यादा जो संख्याएं होती हैं उनमें से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही हमारा LCM होता है। अब इसे सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, LCM थ्रू मल्टीपल्स, LCM थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन और LCM थ्रू डिवीजन मेथड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हेठा दित्तियां संख्यावां दा ल स व पता करो। ल स व मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 और 10 नंबर्स हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसमें हम सबसे पहले 5 के 5 के गुणज लिखेंगे यानी मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए? मल्टीपल्स मीन्स पहाड़े हमें इसमें लिखने होते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 एंड सो ऑन आगे तक। अब हम 10 का मल्टीपल्स यानी गुणज लिखेंगे। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80 एंड सो ऑन। अब इसमें हमने सांझे गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। कॉमन मल्टीपल्स मीन्स जो 5 और 10 दोनों में आ रहे हों। जैसे एक ये हो गया हमारा 10, एक हो गया हमारा ये 20, दूसरा हो गया हमारा ये 30, फिर हमारा ये 40 आ जाता है और ये वाला। तो इसमें हमारे जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स यानी सांझे गुणज कह देते हैं जिसे, 5 और 10 के, वो हो गए हमारे, एक तो हो गया 10, 20, 30, 40, इस तरह से आगे हम निकालते जाएंगे। अब ये हो गए कॉमन मल्टीपल्स मीन्स 5 और 10 में दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं। तो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स कि इस जो कॉमन मल्टीपल्स है इनमें सबसे लोएस्ट कौन है? सबसे लोएस्ट कौन सा नंबर है? 10 है। तो जो हमारा 10 है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हमारा आंसर है। बी सेक्शन 6 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है, तो इसे भी मल्टीपल्स के थ्रू निकालेंगे। सबसे पहले हम 6 के गुणज लिखेंगे। गुणज यानी मल्टीपल्स। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड सो ऑन। 18 के अब हम गुणज लिखेंगे। तो अब हम 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 18 के मल्टीपल्स हैं 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90 एंड सो ऑन। तो अब हम इनमें देखेंगे कि 6 और 18 में कॉमन कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। इसमें कॉमन है एक तो हमारा 18, दोनों में 18 है। दूसरा 36,
तो हम इसके कॉमन मल्टीपल्स लिख लेंगे। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 18 कि मतलब सांजे गुणज 6 और 18 के कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा 18 हो गया, एक 36 हो गया। 18, 36 और आगे भी हो सकते थे। अब इसमें LCM या LCM LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स जो सबसे छोटा होता है। तो इन कॉमन ये जो मल्टीपल्स हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 18 है। तो हमारा जो LCM है वो 18 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप फटाफट से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी पार्ट 25, 50। तो सबसे पहले हम 25 के मल्टीपल्स गुणज लिख लेते हैं, यानी पहाड़ा। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 75, 100, 125, 150। आगे हम लिख लेते हैं 50 इसके मल्टीपल्स। अब हम 50 के लिखते हैं 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। अब इसमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो होंगे हमारे कौन कौन से? एक तो ये हो गया 50, 100, 150 ये। तो लिख लेते हैं हम इन्हें। सबसे पहले 50, उसके बाद 100, फिर 150। तो इसमें जो हमारा LCM है 25 और 50 का, अब देखो ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 50। तो जो हमारा LCM आएगा 25 और 50 का वो होगा 50, जो कि हमारा आंसर है। डी पार्ट 9 एंड 24 का LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, फिर आ जाएगा हमारा 99 और 108 एंड सो ऑन। अब हम लिखेंगे 24 के मल्टीपल्स। 24 के मल्टीपल्स होंगे हमारे पास 24, 48, 72, 96 एंड सो ऑन। अब हम इनमें कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे कौन कौन से हैं हमारे पास। कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स हैं हमारे पास। एक तो हो जाएगा हमारा 72, दोनों में आ रहा है, तो कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा? 72। तो LCM ऑफ 924 का सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो है वो 72 है, तो हमारा LCM भी 72 ही होगा। क्वेश्चन 2, हेठा दित्तियां संख्यावां दा LCM पता करो। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग। नंबर्स हैं हमारे पास 4, 8, 12। अब इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें 2 नंबर्स दिए हुए थे, इसमें हमें 3 नंबर्स दिए हैं। प्रोसीजर हमारा सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम 4 के मल्टीपल्स लिख लेंगे कौन कौन से हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36,
4 10 जा 40, 44, 48। नेक्स्ट 8 के हम लिख लेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड सो ऑन। आगे हम 12 के लिख लेंगे। 12 के हो गए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड सो ऑन। अब हम देख लेते हैं इनके कॉमन मल्टीपल्स। जो कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास कौन कौन से हो गए। कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास देखो 4 8 12, एक तो ये 24 हो गया, इसमें भी 24 आ रहा है और इसमें भी 24 आ रहा है। फर्स्ट ही हमारा 24 हो गया। सेकंड देखो हमारा ये देखिए 48 48 48, ये तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे इन तीनों में से कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया हमारा 24 और दूसरा होगा हमारा 48। तो एलसीएम हमारा क्या निकलेगा। एलसीएम हमारा निकलेगा 4 8 12 का सबसे फर्स्ट नंबर पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है मल्टीपल, वो है हमारा 24, जो कि हमारा आंसर है। बी पार्ट 6 12 24। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 6 के मल्टीपल्स हो गए हमारे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, फिर आगे 66 72। अब 12 के 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 एंड सो ऑन। 24 के हैं हमारे 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96 एंड सो। अब इसमें हम सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। CM फॉर कॉमन मल्टीपल्स। सांजे गुणज कौन कौन से हो गए हमारे। एक तो देखिए ये 24 24 24, एक 24 आ गया हमारा। दूसरा हमारा है 48 48 48, देखिए तीनों में 48 आ गया तो हम 48 भी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा 72 72, ये आ गया हमारा 72। तो अब इसमें एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 6 12 24 का सबसे कॉमन लोएस्ट नंबर है 24 का, तो 24 इज़ आवर आंसर। सी सेक्शन 15 18 27। तो अब हम इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। एक मेथड तो अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल्स के थ्रू निकालते हैं और एक होता है डिवीज़न के थ्रू करना। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। 15 18 27, इन तीनों को हम इकट्ठा लिख के इसको इस तरह से करेंगे। और हमने वो सबसे पहले हम सबसे छोटा टेबल से शुरू करना है। जैसे 2 है, 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। देखिए पीछे 8 आ रहा है, ये हो सकता है सॉल्व, ठीक है, लेकिन बाकी हमारे 15 और 27 नहीं होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 3 से सारे आ जाएंगे हमारे। 3 5 जा 15, फिर हमने कॉमा लगाना है। 3 6 जा 18, फिर कॉमा लगाना है। 3 9 जा 27। हमने वो टेबल लिखना है जिससे ये हमारे पूरा डिवाइड हो जाए। आगे फर्दर देखिए
3 का टेबल लेते हैं। अब देखिए 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा है तो हम 5 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब हम 5 लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 2 नहीं आता है, एज इट इज़ उतार लेना है। 5 के टेबल में 3 नहीं आता है, एज इट इज़ उतार लेना है। फिर हम करेंगे 2, 1 को उतार लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 3 को एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर हम 3 से करेंगे, 1 का 1, 1 का 1, 3 1 ज़ा 3। ये हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा नीचे 1 नहीं आ जाता। अब इसका हम एलसीएम लिखेंगे, ल सा व जिसे कह देते हैं। तो एलसीएम हमारा आएगा, इन सब को लिख लेना है, 3 3 5 2 3, 3 3 5 2 3। अब हमने इन सब का मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 90 हो गया। 90 को फर्दर आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 9 ज़ा 27। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 270। आंसर डी सेक्शन 24 36 40, 24 36 40। अब ये देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, पूरा डिवाइड हो गया। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 और एक यहाँ पे आ गया 1, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 9 को एज इट इज़ उतार लेना है, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 को एज इट इज़ उतार लेना है, 3 1 ज़ा 3, 5 को एज इट इज़ उतार लेना है, 5 1 1, 5 1 ज़ा 5। तो इसमें हमारे जो है एलसीएम कौन कौन सा हो गया, 2 2 2, 3 टाइम्स 2 हो गया 2। फिर आगे 3 3 3 3 इंटू 5 इक्वल टू, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, 72, 72 5 ज़ा 36। तो हमारा आ गया 360। तो ये थे हमारे 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छी तरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और पहली बार आए हैं चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।